वैश्विक परिवर्तन में हर व्यक्ति उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। किसी ने जिंदा ब्लैक माम्बा खा लिया और रातों रात एक बेहद ताकतवर ब्लैक ड्रैगन बन गया। किसी ने बीफ नूडल्स खाए और अपार शक्ति वाले बैल दानव में बदल गया। और मैंने एक प्लेट चिकन राइस खाई और एक कमजोर इंसान बन गया जिसे सिर्फ गाना, डांस और रैप करने की क्षमता मिली। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैं इस कमजोरों के शिकार बनने वाली दुनिया में मारा गया। इस बार पुनर्जन्म में मैं पहले से योजना बना सकता हूँ ताकि मैं इस परिवर्तन की दुनिया का राजा बन सकूं। सबसे पहले उल्लू जरूरी है क्योंकि उल्लू के पास शक्तिशाली नाइट विजन और बेहतरीन सुनने की क्षमता होती है। अगर मैं इन दोनों क्षमताओं को हासिल कर लूं तो मैं हर खतरनाक रात को नजरअंदाज कर सकता हूं और इस दुनिया का अंधेरे का राजा बन सकता हूं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ईल भी जरूरी है क्योंकि यह 800 वोल्ट से ज्यादा का करंट छोड़ सकता है। पहले भी एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था जिसने इलेक्ट्रिक ईल खाया था और वह बिजली के देवता जैसा बन गया था। फिर मैंने कंप्यूटर पर कुछ खास गुणों वाले जीवों की खोज की। सबसे पहले मेरा ध्यान चींटियों पर गया। छोटी सी चींटी अपने शरीर के वजन से 400 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर चुनना हो तो मैं बुलेट एंट चुनूंगा क्योंकि यह दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। एक बार एक कीट विज्ञानी को इसने काटा था और दर्द के साथ साथ उसका हाथ कई घंटों तक हिल नहीं पाया था। उल्लू से नाइट विजन और सुनने की शक्ति मिलेगी, इलेक्ट्रिक ईल से बिजली की क्षमता और बुलेट एंट से ताकत और शायद जबड़े की शक्ति भी। अब मुझे रक्षा के बारे में सोचना होगा। अगर शरीर की रक्षा कमजोर हुई तो बाकी सारी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। मगरमच्छ, पेंगोलिन या कछुआ, किसका चयन करूं? मैंने एक व्यक्ति देखा था जिसने मगरमच्छ खाया था और उसकी त्वचा मगरमच्छ जैसी सख्त हो गई थी। साथ ही उसकी ताकत और काटने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन तभी मुझे एक और जीव याद आया, टार्डीग्रेड, वाटर बियर। अगर मैं इसे खाऊं और इसकी क्षमता मिल जाए तो मैं लगभग अजेय बन सकता हूं। टार्डीग्रेड को लगभग अमर माना जाता है। यह उबालने, जमाने, दबाने और यहाँ तक कि विकिरण तक को सह सकता है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है, खासकर नम मिट्टी, काई और पानी में। अगर आपदा आने से पहले मैं इसे खा लूं तो इसकी क्षमता मुझे मिल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि इसे मारा कैसे जाए, इसे पकाया कैसे जाए। इंटरनेट पर खोजने पर पता चला कि यह जीव बहुत कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। यह सूखकर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और फिर अनुकूल परिस्थितियों में वापस जीवित हो जाता है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं माइक्रोस्कोप और यूवी लाइट का इस्तेमाल करूंगा। पहले इसे यूवी लाइट से मारूंगा, फिर इकट्ठा करके पी जाऊंगा। मैं जंगल में गया, कई इकट्ठा की और उम्मीद की कि उसमें टार्डीग्रेड होंगे। तभी मुझे एक और जीव दिखा, एक केंचुए जैसा, जिसमें अद्भुत पुनर्जनन क्षमता थी। यह अपने शरीर के हिस्से खोने के बाद भी वापस उगा सकता था। अगर टार्डीग्रेड की सहन शक्ति और इस जीव की पुनर्जनन क्षमता मुझे मिल जाए तो मैं सच में अजेय बन सकता हूँ। जल्दी ही मैंने सारी चीजें इकट्ठा कर ली और घर लौट आया। अब मुझे बस यूवी लाइट खरीदनी थी, इसलिए मैं बाइक लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। लैंप भी खरीदना है और साथ ही एक बहुत लचीले कपड़ों का सेट भी, ताकि बाद में रूपांतरण के समय कपड़े फटने की समस्या न हो। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए कई इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स से संपर्क किया था। अगर वे सभी जवाब दे दें और सहयोग के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं उनसे कई तरह की चीजें हासिल कर सकता हूँ। इन सब कामों को निपटाते निपटाते शाम हो गई। मैंने बाहर जाकर अच्छा खाना खाया और अंधेरा होने से पहले स्कूल जाकर एक माइक्रोस्कोप उधार ले आया। साथ ही कुछ बीकर, फ्लास्क, ड्रॉपर जैसे जरूरी प्रयोगशाला के सामान भी ले आया। इंटरनेट पर बताए गए तरीके के अनुसार मैंने एक बड़ा सा काई का टुकड़ा लिया, उसे साफ प्लेट में रखा और पानी से गीला किया। आदर्श रूप से इसे 24 घंटे तक गीला रखना चाहिए, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद ही मैंने काई को निचोड़ना शुरू किया और जो पानी निकला उसे स्लाइड पर डालकर माइक्रोस्कोप से जांच की। शायद पुनर्जन्म के बाद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि पहली ही बार में मुझे लगभग 0.1 मिलीमीटर लंबा एक वाटर बियर टार्डीग्रेड दिख गया। बिना माइक्रोस्कोप के इसे नंगी आंखों से देख पाना लगभग असंभव था। सुरक्षा के लिए मुझे कम से कम सैकड़ों की संख्या में इन्हें इकट्ठा करना था। 3 घंटे बीत गए, मेरी आंखें थक गईं, लेकिन मुझे सिर्फ 12 वाटर बियर ही मिले। शायद इसलिए कि काई को ज्यादा देर तक गीला नहीं रखा गया था, इसलिए कई वाटर बियर पानी के साथ बाहर नहीं आए। लेकिन कम से कम यह तरीका काम कर रहा था। अभी मेरे पास तैयारी के लिए 3 दिन और थे। मैं अपना सारा समय सिर्फ वाटर बियर पर खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि यह अभी भी निश्चित नहीं था कि इससे मुझे रूपांतरण की शक्ति मिलेगी या नहीं। जब मैंने फोन उठाकर देखा तो एक एनिमल ब्लॉगर ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। वह काफी मशहूर था और चींटियों की लड़ाई की वीडियो बनाकर उसने लाखों फॉलोअर्स बना लिए थे। बाद में उसने कई तरह के कीड़े मकोड़े पालने शुरू कर दिए थे। दृश्य बदलता है। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जाकर देखा कि कल पकड़ा हुआ जीव मरा है या नहीं। अगर मर गया होता तो मुझे उसे तुरंत फ्रीज करना पड़ता ताकि सही समय पर उसे इस्तेमाल कर सकूं। सौभाग्य से वह अभी भी जिंदा था और उसकी हालत भी ठीक थी। इसके बाद तय समय पर मैं उस विक्रेता से मिलने उसके फार्म पर पहुंचा। वहाँ अलग अलग आकार के कई कांच के टैंक रखे थे जिनमें तरह तरह के कीड़े पाले जा रहे थे। कोने में मैंने बुलेट एंट्स देखी। एक रात में ही उनमें से कई मर चुकी थीं। जो जीमिंग उन्हें देखकर दुखी हो गया और चिमटी से मृत चींटियों को उठाकर एक कांच की बोतल में रखने लगा। मैंने पूछा, मरी हुई चींटियों को भी संभाल कर रखते हो? उसने कहा, साधारण चींटियों को नहीं, लेकिन बुलेट एंट्स हमारे देश में नहीं मिलती, इसलिए इन्हें नमूने के रूप में रखा जा सकता है। मैंने तुरंत कहा कि मुझे 50 बुलेट एंट्स चाहिए और पूछा कि क्या वह कुछ मरी हुई भी दे सकता है। वह थोड़ा चौंक गया। तुम सच में 50 खरीदना चाहते हो? इसकी कीमत 20,000 है। मैंने बिना झिझक पैसे ट्रांसफर कर दिए ताकि वह अपना फैसला न बदल दे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 50 जिंदा और 20 मरी हुई दे देता हूँ। वह कंजूस नहीं था, बस थोड़ा हैरान था कि मुझे मरी हुई
कोई भी क्यों चाहिए। तभी मेरा ध्यान दो बीटल्स पर गया जो लोहे के टुकड़ों जैसे दिख रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन से कीड़े हैं? उसने कहा, ये आयरन क्लैड बीटल हैं, अमेरिका से आयात किए गए हैं। ये दुनिया के सबसे मजबूत बीटल्स में से हैं। इन्हें कुचलना या गाड़ी से दबाना भी मुश्किल है। उसने आगे बताया कि इनका बाहरी कवच इतना मजबूत होता है कि यह अपने वजन से लगभग 40,000 गुना दबाव सह सकता है। अगर इनके आकार को बढ़ा दिया जाए तो ये प्रकृति के सबसे मजबूत और कठोर जीव बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में लालच झलकने लगा। मुझे लगा कि ये वही जीव हो सकते हैं जो भविष्य में बेहद ताकतवर आयरन बीस्ट बनेंगे। इस दुनिया में आपदा आने पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और कीड़े भी बदल जाएंगे। जैसे अगर कोई बाघ आपदा से पहले चिकन खा ले तो वह पंखों वाला उड़ने वाला बाघ बन सकता है। अगर कोई जानवर उस दिन मांस न खाए तो वह अपनी मूल प्रजाति के आधार पर और भी शक्तिशाली रूप में विकसित होगा। इसी तरह कीड़े भी बदलेंगे। कुछ तो मर जाएंगे लेकिन जो बचेंगे वे बेहद ताकतवर बन जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये आयरन क्लैड बीटल्स ही भविष्य के वो अजेय जीव बनेंगे जिन्हें टैंक के गोले भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने अपने उत्साह को छिपाते हुए चुपचाप इन दोनों बीटल्स को भी अपनी रूपांतरण सामग्री की सूची में शामिल कर लिया।